श्री गणेशाय नमः। श्री सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमो अध्यायः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्यरेखयः शौनकादयः प्रवृक्षं सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। भगवान सत्यनारायण की कथा को कहने वाले हैं व्यास जी महाराज, जो सुनने वालों को बता रहे हैं। व्यास जी कौन है? जिन्होंने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण बनाए हैं। तो व्यास जी सुनने वालों को बता रहे हैं कि एक समय नैमिषारण्य के तीर्थ में 88,000 ऋषि इकट्ठा होते हैं और आपस में विचार करते हैं कि घोर कलयुग आ रहा है। घोर कलयुग आ रहा है। कलयुग में मनुष्यों को नाना प्रकार का कष्ट होगा, दुख होगा, क्लेश होगा। कैसे बचेंगे लोग? क्या उपाय करेंगे? उसी समय वहां पे सूत जी पधारे। सूत जी कौन है? सूत जी बड़े ज्ञानी हैं। सूत जी वेदों के ज्ञाता हैं। अपने माथे में त्रिपुंड धारण किए हुए हैं। उन्हें देखा 88,000 ऋषियों ने प्रणाम किया था। उचित आसन पर सूत जी महाराज को बैठाया और कहा कि हे महाराज, आपका तो इस प्रकार आगमन हुआ है जैसे कोई डूब रहा हो आकर के नाव बचा लेती है। उसी प्रकार हम लोग डूब रहे हैं दुख रूपी सागर में, कलह रूपी सागर में। जो कलयुग है, कलयुग समीप आ रहा है महाराज। कलयुग में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो शास्त्र की रीति नहीं मानेंगे, नीति करेंगे, लोग जी को नहीं डरेंगे। हिंदी कहा करके लोग इंग्लिश फारसी पढ़ेंगे, वेद के अर्थ को अनर्थ करेंगे, गप्पा बताएंगे, जोक बताएंगे, टाइम पास बताएंगे। शादी विवाह जैसे रिश्तों का भी कोई महत्व नहीं होगा। शादी से ज्यादा लोग तलाक के लिए परेशान होंगे। माँ बाप की बच्चे सेवा नहीं करेंगे, विवाह होने के बाद भोगी होंगे, अकाल पड़ेंगे। कलयुग में सुविष्टि नहीं होगी, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। तर्पण होम तो छोड़िए, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। किसी ना किसी का अभाव बना रहेगा कलयुग में। पति है तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र है तो पति नहीं होगा। अगर पति पुत्र दोनों हैं तो लक्ष्मी नहीं होगी। लेकिन जिनके घर में तीनों बने रहेंगे उनके लिए क्या उपाय है? ऐसा प्रश्न नैमिषारण्य के तीर्थ में 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि महाराज, जिनके घर में तीनों बने रहे उनके लिए कलयुग में कोई उपाय बताइए। सूत जी ने कहा 88,000 ऋषियों से कि हे मुनियों, आप धन्य हैं। ऐसे लोग सत्पुरुष कहे जाते हैं जो दूसरों की भलाई करना चाहते हैं। सूत जी कहते हैं कि लक्ष्मी, जिनके पति भगवान विष्णु हैं, उनसे यही प्रश्न नारद ने किया था एक समय। तो जैसे नारद के प्रश्नों का उत्तर भगवान ने दिया है, उसी प्रकार मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर संध्या विधि करने के बाद दूंगा। संध्या विधि करने के बाद सूत जी महाराज कहते हैं कि हमारी कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। एकदा नारदो योगी प्राणुकांक्षा प्रटन विधान लोकान मित्रलोकवागतः ततो दृष्टा जना सर्वा नाना क्लेशुतान नाना योनि समत्पन्नान क्लेशमानान कर्मभि। एक समय नारद जी जो योगी हैं, अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक पे आए। ये मृत्यु लोक है। ऐसे 14 लोक हैं, 7 लोक नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। बताते हैं कि यहाँ पर आते हैं नारद जी, और यहाँ पर आकर के नारद जी क्या देखते हैं कि जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं। अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने पापों को भोग रहे हैं। नारद जी क्या देख रहे हैं कि मृत्यु लोक के जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं। अनेक योनियों में पैदा होकर के अपने पापों को भोग रहे हैं, पाप कर्मों में पच रहे हैं। ऐसे दुखी मनुष्यों को नारद ने देखा। नारद जी को दया आ गई। नारद जी विचार करने लगे कि यह मनुष्य का तन तो बड़े भाग्य से मिला है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य के तन को पाकर के भी ये भोग रहे हैं, इनका दुख कैसे दूर होगा? नारद जी ऐसा विचार करने लगे। हरि गुण गाते, बीड़ा बजाते नारद जी बैकुंठ लोक जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। एक बार कर तल कर बीड़ा, गावत हरि गुण परम प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास सुति गाथा। नारद जी बैकुंठ लोक जाते हैं और वहां पर जाकर के नारद जी क्या देख रहे हैं? भगवान का शुक्ल वर्ण है, भगवान की 4 भुजाएं हैं, भगवान शंख चक्र गदा बनमाला से विभूषित हैं, भगवान देवों के देव हैं, भगवान आदि यंत्र से रहित हैं, भगवान रजोगुण तमोगुण से परे हैं, भगवान अनंत शक्ति से संपन्न हैं। नारद जी भगवान को देख करके बारंबार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, आप सभी प्राणियों के आदि भूत के कारण हैं, आपको साष्टांग प्रणाम है। ऐसी स्तुति करते हैं नारद जी भगवान की। भगवान कहते हैं कि नारद किस अर्थ के वास्ते आए हो, मुझे बताओगे, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। नारद जी बोले कि मैं आपकी बनाई सृष्टि मृत्यु लोक में गया था प्रभु, जहाँ पर मैंने जाकर के देखा कि जितने प्रकार के मनुष्य हैं सब नाना प्रकार के दुख से दुखी हैं। अनेक योनियों में पैदा होकर के
अपने पापों को भोग रहे हैं, पाप कर्मों में पच रहे हैं। भय बिकल खग मृग यही भांति, अपर कथा कैसे कही जाती। यह कलिकाल कठिन बुरे गारी, पाप परायण सब नर नारी। सभी अधम होते चले जा रहे हैं कली के प्रभाव से। हे नारायण ऐसे अधम उदाहरण मनुष्यों के लिए कोई उपाय बताइए जिससे उनका दुख छूट जाए। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान ने कहा कि नारद, तुमने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है, जिससे कि पापों से छूट के जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाए। भगवान कहते हैं कि शरीर को नारद परोपकार में लगाना चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वयं नाभ्यः स्वयं खादान्ति फलानि वृक्षा। जैसे नदियां बहती हैं मीठे मीठे जल को लेकर के, वृक्षों से फल भी अपने लिए नहीं होते, परोपकार के लिए हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, सभी मुझे प्रिय भगवान कहते हैं, और सबकी उत्पत्ति का कारण भगवान ही है। सबसे प्रिय भगवान को मनुष्य है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी जो नीति निगम का पालन करे, ऊंचे कुल का जन्मिया कर्म ऊंचा होए। ब्राह्मण कुल में पैदा होने से ही ब्राह्मण नहीं बन जाता व्यक्ति, ब्रह्म जानादि ब्राह्मण। भगवान कहते हैं कि सभी मुझे प्रिय है और सबकी उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। सबसे प्रिय मुझे मनुष्य है। मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी जो नीति निगम को मानने वाला हो, वह ब्राह्मण भगवान को प्रिय है। स्तन का कोई फल नहीं है तो बड़ा दुखदायी है। जो मनुष्य के तन को पाके विषयों में मन को देता है, उसकी आत्मा को कभी गति नहीं प्राप्त होती है। भगवान नारद को बता रहे हैं कि नारद, आज तुम्हारे प्रेम से वह व्रत बताऊंगा जो महापुण्य देने वाला है, स्वर्ग में भी दुर्लभ है। सत्यनारायण जो विष्णु भगवान है, इनका पूजन जो प्राणी विधि पूर्वक करेंगे, शीघ्र ही दुखों से छूट करके सुख भोग करके मोक्ष को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह सत्य है। नारद ने कहा कि किम फलम किम विधानम किम व्रतम। हे प्रभु, व्रत आपने बताया, लेकिन इस व्रत का क्या फल है, इस व्रत की क्या विधि है, इसे कब करना चाहिए और पहले किसने किया है। भगवान कहते हैं नारद, इस व्रत का फल यह है कि जितने दुख और शोक है उनका नाश करने वाला है। इस व्रत का फल क्या है? जितने दुख और शोक है उनका नाश करने वाला है, धन धान्य को बढ़ाने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, संतति देने वाला है, सर्वत्र विजय देने वाला है। भगवान की पूजा कब करनी चाहिए बताते हैं, अस्मिन् कस्मिन् दिवसे श्रद्धा भक्ति समन्विति। जिस दिन श्रद्धा और भक्ति मन में उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करनी चाहिए। ऐसा विचार ना करें कि एकादशी पूर्णिमा आवे, संक्रांति आवे। भाव कुभावय न ख्यालस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। भगवान के नाम को कुभाव से अजामिल ने पुकारा बेटे को, नारायण नारायण तो भला हो गया। भाव से भजने वाले का तो बहुत कुछ हो सकता है, कोई समय निहित नहीं है। जिस दिन श्रद्धा भक्ति मन में उत्पन्न हो उसी दिन भगवान की पूजा करें। केले के खम्भे बांधे, विधि बताते हैं, तोरण बांधे, निराहार रहें, आसन पर बैठ करके गणेश जी नवग्रह कलश का पूजन करें। भाई बंधु ब्राह्मण को बुला करके धर्म तत्पर होकर के भगवान को उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य अर्पण करें। केले का फल, गौ का घी, दूध, गेहूं का आटा, सवाया इकट्ठा करके बंधु जनों से भगवान की कथा को श्रवण करें। ब्राह्मण को भोजन करावें, प्रसाद गाना बजाना भगवान के आगे करें, और जब अपने घर लोग जाएं तो भगवान का स्मरण करता जाएं। इस प्रकार जो व्रत को करेंगे उनको वाक्चा सिद्धि होगी, और कलयुग में इससे सरल उपाय कोई और नहीं है। रेवा खंडेसी सतावधायाम प्रथमोध्याय। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। बोले मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। सत्यनारायण भगवान की जय। बोली मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। उत्तर अध्याय हो गया भैया, थोड़ा सा